आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक है। एडने रिच ने इस पोएम को लिखा है। जब आप दिमाग में ये वर्ड आता ना आंट जेनिफर्स टाइगर, तो आप पहले अपने माइंड में एक छवि बना लीजिए एक मैरिड वुमन की, कि जब किसी की शादी हो जाती है महिला की, तो शादी सिर्फ शादी नहीं होती है, शादी के बाद बहुत सारे बंधन होते हैं जो उसको निभाने होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो निभानी होती हैं, जिनको शायद हम समझते नहीं हैं। हमें लगता है कि ये भी एक काम है, एक प्रोसेस है, एक वर्क है, हर व्यक्ति करता है तो महिलाएं भी करती हैं। ये एक विडंबना कह लो या दुर्भाग्य कह लो कि हमारे देश में, अपने देश में आज भी ये पुरुष प्रधान देश कहलाता है, जबकि है नहीं। महिलाओं की जो प्रधानता है, या जो उनका काम है, जो उनका वर्क है, जो उनकी मेहनत है, शायद अब धीमे धीमे हम लोग उस एज में बढ़ रहे हैं जब लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं और वो उनके काम को इक्वली इम्पॉर्टेंट समझते हैं जितना पुरुषों के साथ में है। लेकिन जो बीते हुए कल की अगर हम बात करें तो हमेशा से महिलाओं को डिप्राइव किया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक शोषण तक हुआ है, या यूँ कह सकते हैं कि उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी डाल दी गई कि शायद उनकी जिम्मेदारियों को लोगों ने एक आदत समझ ली कि यार ये तो काम ही उनका है, ये तो करती ही हैं। एडने रिच जो है, इन्होंने 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्रीज इन्होंने बनाई है, लिखी हैं। इन्होंने कई नॉवेल्स लिखी हैं, कई राइटिंग्स इनकी हैं। इन्होंने हमेशा अपनी राइटिंग्स में महिलाओं को लेकर के काफ़ी बातें लिखी हैं। इनको लगता है जो समाज है, जो दुनिया है, जो देश है, सब ने ऐसे तौर तरीके निकाले जिससे महिलाओं का शोषण हुआ है और महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारियों को एक भार डाला गया है। ये अपनी कविता में एक शब्द का इस्तेमाल करती है, पैट्रियार्की। मैं बताता हूँ पैट्रियार्की। पैट्रियार्की, पैट्रियार्की का मतलब होता है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलता है उसको हम आगे तक फॉलो करते चले आ रहे हैं, जिसे हम पैट्रियार्की कहते हैं। ठीक है, पहले से चलता चला आ रहा है कि शादी होगी तो महिला किसी के घर जाएगी, उस घर को संभालेगी और एक बहू का फर्ज निभाएगी, सारे काम करेगी। वो एक चलता चला आ रहा है। पुरुष जो है वो बाहर निकलेगा, पैसे कमाएगा। अब धीमे धीमे आज के दौर पे जब महिलाएं शिक्षित हो रही हैं तो वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन शादी के बाद जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है एक इंसान की ज़िंदगी में, स्पेशली महिलाओं की ज़िंदगी में, उस परिवर्तन के बाद उस स्वभाव को, उस एक्सपीरियंस को इस पोएम में एडने रिच में बताया है। उन्होंने कहानी को इस तरह से सेटअप किया है कि आपको ये समझ में आए कि एक विमेन जो है वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहती है, लेकिन वो एक्चुअली में किस ज़िंदगी को महसूस कर रही है। जब आप टाइटल देखते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी जो आंट जेनिफर हैं उनका टाइगर। आंट जेनिफर क्या कर रही हैं? आंट जेनिफर की एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई कर रही हैं। एक फ्रेम है जिसको वो इस्तेमाल कर रही है, जिस पर वो कढ़ाई करते हैं। आप लोग जानते होंगे गोल सा फ्रेम होता है, इस पर हम लोग जो लड़के हैं वो अक्सर घर पे जब कढ़ाई करनी होती है तो उस फ्रेम का इस्तेमाल करती हैं। कपड़ा रख दी बीच में और उसमें जो भी कढ़ाई करनी, फूल डिज़ाइन जो वो बनाती हैं फ्रेम पे, ठीक है ना। तो आंट जेनिफर उसी फ्रेम पर टाइगर बना रही हैं। जब वो टाइगर बनाती है तो कैसा बनाती है? जो टाइगर उछल रहा है, यानी प्रांसिंग। तो जब वो उछलते हुए टाइगर को देखती हैं तो उनके जहन में बहुत सारे विचार आते हैं। वो कहती है कि यार देखो ये टाइगर कितना उछल रहा है, कूद रहा है, क्योंकि इसको कोई डर नहीं है, इसे कोई भय नहीं है, इसके ऊपर कोई खास जिम्मेदारी नहीं है, जो मन किया करेगा। फिर वो अपने आप को सोचती है कि मैं तो इस दीवारी के अंदर कैद हूँ, मैं सब कुछ अपने मन से नहीं कर सकती हूँ, मेरे पे तो जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। जिस दिन से उन्होंने वो अंगूठी पहनी, अंगूठी मतलब शादी, जिस दिन उन्होंने शादी की रिंग पहनी, उस दिन से उनको लगा कि मैं जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबने लगी और शायद मैं अपना जो एहसास, जो अपनी खुशी, जो अपना तरीका, शायद अब वो मेरे हाथ में नहीं है। जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा, या उनका ऐसा इतना ज़्यादा कि शायद मरने के बाद भी वो जिम्मेदारियों का बोझ बना रहता है। इसी को ऑथर ने, एडने रिच ने, पोएट ने बहुत खूबसूरती से एक झकझोरने वाली बात कही है, या महिलाओं पे प्रभाव डालने वाली बात कही है कि चैप्टर कहता क्या है। चलिए रीड करते हैं। चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है वो ये है, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपर डनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। आंट जेनिफर टाइगर जो बना रही हैं अपने फ्रेम में, जो टाइगर बना रही हैं, पहली ही लाइन में कहा गया है प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन, यानी वो जो स्क्रीन है उससे वो उछल कूद रहा है, यानी बाहर जा रहा है, यानी वो सारे बंधनों को तोड़ रहा है। टाइगर के लिए क्या है? वो जंगल में निर्भीक है,
उसे किसी से डर नहीं लगता, वो सारे बंधन से अलग है, उसे नहीं फर्क पड़ता क्या करना है, वो जो मर्जी वो करेगा। तो वो उछल रहा है, यानी वो बंधनों से बाहर है, उसके लिए चार दीवारी कोई मैटर नहीं करती है, उसके लिए बंधन कोई मैटर नहीं करता, जो चाहे वो करेगा। ब्राइट टोपज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपज देखिए एक पत्थर होता है जो पीले रंग का चमकता नग जो लोग अंगूठी में पहनते हैं। तो शेर की जो आंखें हैं ना, वो रात में घने हरे जंगल में, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब यहाँ पे जंगल, उस जंगल में उसकी जो पीली सी आंखें वो चमक रही हैं, और वो आंखों की चमक क्या एहसास दिला रही हैं, तो कितना निर्भीक है, कितना वो निडर है, कितना वो पावरफुल है, उसे अपनी शक्तियों का एहसास है। दे डू नॉट फियर द मैन बिनेथ द ट्री। मैन बिनेथ द ट्री का मतलब है जंगल में जो वनस्पति संरक्षण के जो लोग होते हैं, जो लोग जंगल को सुरक्षित रखते हैं संरक्षण के लिए, वन संपदा को बचाने के लिए, वो लोग, उनके हाथ में गन होती है, वो अगर कोई जानवर बाहर आता है तो डराने के लिए गन चलाते हैं। सॉफ्ट वाली भी गन होती है जिनको मार भी देते हैं, जिससे जानवर मरता नहीं है लेकिन वो अंदर भाग जाता है डर के मारे। लेकिन टाइगर को उससे फर्क नहीं पड़ता, साफ लिखा हुआ है, दे डू नॉट फियर मैन बिनेथ द ट्री। मैन लोग, बिनेथ मतलब नीचे, ट्री मतलब पेड़, जो लोग छिपे जंगल के बाहर खड़े हैं सुरक्षा के लिए, गार्ड्स, टाइगर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइगर्स निश्चिंत हैं, निर्भीक हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं आराम से। दे पेस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी। टाइगर आकर्षक तरीके से शांति से अपने जीवन में आराम से जिंदगी जी रहा है। कभी आपने टाइगर को शिकार करते देखा टीवी पे? वो धीमे 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 चलता है और फिर शिकार की तरफ देखता है और फिर पूरी दम से उछाल के मारता है, क्योंकि वो निर्भीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कुछ होगा। इसी के उलट जब आंट जेनिफर है, जब वो अपने बारे में सोचती हैं तो कहती हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। जब वो कढ़ाई कर रही हैं तो उनकी जो उंगली हैं, जब वो धागे को निकालती हैं, फिंगर, निडल मतलब फिंगर और निडल मतलब होती है जो सुई जिसका इस्तेमाल कर रही हैं, जब वो खींचती हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं। यहाँ कांपने से आपका मतलब है कि आंट जेनिफर अपने जिम्मेदारियों के बोझ के तले इतना दब गई हैं कि वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही हैं। एक तरफ वो टाइगर है जो बड़ा पावरफुल है, और एक तरफ आंट जेनिफर जब तक आपको क्या समझ रही है, कमज़ोर समझ रही है कि मेरे पे इतनी जिम्मेदारियां हैं कि अब मैं बूढ़ी सी हो गई हूँ, मेरे से फिंगर से वो मैं निडल भी नहीं खींच पा रही हूँ, इतनी जिम्मेदारी मेरे पर आ गई है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी नीडल वो जो लोहे की जो सुई होती है उसको भी निकालने में, यानी सुई का वेट कितना होता है, हल्का सा होता है, उसको भी खींचने में उनकी जो उंगलियां हैं वो कांप रही, वो हिल रही, यानी इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो कुछ भी थोड़ा सा भी करना चाहें तो नहीं कर पा रही, उनको डर लग रहा है कि यह कैसे करेंगे, बहुत जिम्मेदारियां हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो उनके हस्बैंड से शादी हुई है, वेडिंग बैंड मतलब जो उन्होंने अंगूठी पहनी हुई है, उसका जो भार है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो उनके ऊपर है। वो उसको इसीलिए वो इतना मुश्किल हुआ है कि उसको निकाल नहीं सकती, यानी शादी हो गई, जिम्मेदारियां आ गई, उन बंधनों से इतना बंध गई हैं कि वो उन बंधनों से बाहर जा ही नहीं सकती, जा ही नहीं पा रहे, और ये ऐसे बंधन हैं जो उनसे दूर ही नहीं हो रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ में एड्रिना रिच कहती हैं स्टैंजा में, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। जो उनके हाथ हैं जब वो खत्म हो जाती हैं, still ringed with ordeal she was mastered by, the tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. आंट जेनिफर टाइगर अगर ख़त्म भी हो जाती हैं, उनका शरीर मृत भी हो जाता है, उसके बाद भी उनके हाथ से जब अंगूठी कोई निकालता है तो जो निशान हैं वो पड़े रह जाते हैं, जो आपको ये दिखाते हैं कि आप रहो ना रहो, आपकी जिम्मेदारियां आपके साथ मरने के बाद भी रहती हैं, हमेशा जिम्मेदारियां रहती हैं। और आंट जेनिफर अपने आप को यही समझती हैं कि जो पैट्रियार्की चली है, प्रथा चली हुई है, उसके तले, बोझ के तले वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करती है। लेकिन जो टाइगर उन्होंने बनाया था, जो टाइगर्स उन्होंने बनाए अपने इस फ्रेम में, वो अभी भी उछल कूद रहे हैं, यानी वो अभी भी सारे बंधनों से बाहर हैं। तो यानी वो अपने आप को कंपेयर करती हैं दो जिंदगियों से, एक खुद की ज़िंदगी जो बंधनों से बंधी हुई है, और एक उस टाइगर की ज़िंदगी जो सारे बंधनों से बाहर है। यही है पोएम का सार।